शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है द जर्नी ऑफ बिलीव सोल्स। एक वीडियो में जो रिएक्शन दे रहे हैं ये अब्दुल बासित का वीडियो में हम रिएक्शन दे रहे हैं, जो कि इस्लामिक स्टोरी वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताते हैं, जो कि हर एक मतलब ट्रू स्टोरी पूरा बताते हैं। मतलब इस्लामिक कंटेंट में बहुत अच्छा स्टोरी बताते हैं, तो इनका वीडियो आप जाके ज़रूर देखना, जो कि स्टोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इनका। जैसे कि इन्होंने बताया है जर्नी ऑफ बिलीफ सोल्स, मतलब हम जब मर जाते हैं, मरने के बाद उसके बाद हमारे साथ क्या क्या होता है, तो इसके बारे में इन्होंने बताया पूरा अपना। हमारा जो मरने के बाद हमारा जो आत्मा होता है, जो भी सोल्स हम बोलते हैं, उसका मतलब उसका जर्नी कैसा रहता है, क्या होता है उसके साथ, तो इसमें इस वीडियो में इन्होंने बताया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाला शख्स इस दुनिया से जाता है, उसकी रूह कब्ज़ की जाती है तो फरमाया नज़ला अलैहि मलाका बिजुल वुजू कान्ना वुजूह मिनश शम्स। दो खूबसूरत फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और उन फरिश्तों के चेहरे सूरज की तरह चमकदार होते हैं और इतने हसीन कि वैसे खूबसूरत चेहरे उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होते। और फिर फरमाया वमाअहुम हुनूतुल मिनल जन्ना व अकफना मिनल जन्ना। और उन फरिश्तों के पास जन्नत की खुशबू होती है और जन्नत से लाया गया एक कफन। और फिर वो दो फरिश्ते उस ईमान वाले शख्स की रूह को जन्नत का कफन पहनाते हैं और जन्नत की खुशबू लगाते हैं। फरमाया कि उस वक्त मौत का फरिश्ता भी वहाँ खड़ा होता है और उस मुसलमान की रूह से कह रहा होता है अय्युतहर रूह तैयब, कि ए ईमान वाली पाक रूह बाहर आ जाओ, अपने रब की नेमतों की तरफ आ जाओ, बाहर आ जाओ। इसके अलावा एक और हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि मौत का फरिश्ता ईमान वालों की रूह बिल्कुल वैसे ही निकालेगा जैसे किसी जग से पानी निकलता है। जैसे जग से पानी आराम से आसानी से बगैर किसी ताकत के निकलता है, वैसे ही मौत का फरिश्ता ईमान वालों की रूह निकालेगा और उनको बिल्कुल भी ज़रा बराबर भी तकलीफ नहीं होगी। तो अब जैसे ही मौत का फरिश्ता ईमान वाले शख्स की रूह को निकालेगा तो जन्नत से आए गए दो फरिश्ते उसकी रूह को ले लेंगे और उसको जन्नत का कफन पहना देंगे और उसके ऊपर जन्नत की खुशबू को लगा देंगे और फिर उस रूह को लेकर अपने साथ आसमान की तरफ वापस चल देंगे। और फिर जैसे जैसे वो आसमानों को पार करते जाएंगे और रास्ते में जितने भी फरिश्ते उनको मिलते जाएंगे, सब फरिश्ते उनसे पूछेंगे, कहेंगे मन हाजा रूह तैयब, ये किसकी खूबसूरत रूह है। और फिर वो दो फरिश्ते बताएंगे कि ये फ़लाँ इब्ने फ़लाँ की रूह है। अब जब वो आसमान से उतरे हुए दो फरिश्ते ईमान वाले की रूह को लेकर दूसरे आसमान के दरवाज़ों तक गेट्स तक पहुंचेंगे तो उन गेट्स के पहरेदार फरिश्ते उन दो फरिश्तों से पूछेंगे कि ये खूबसूरत ईमान वाली रूह किसकी है। तो फिर वो दो फरिश्ते उस शख्स का तारुफ करवाएंगे, खूबसूरत नामों के साथ उसके बारे में बताएंगे और फिर उनके लिए दूसरे आसमान के दरवाज़ों को खोल दिया जाएगा और फिर वो दूसरे आसमान पर चढ़ने लगेंगे। तो अब जैसे जैसे वो फरिश्ते ईमान वाले की रूह को लेकर आसमानों पर चढ़ते जाएंगे तो हर आसमान पर मौजूद फरिश्ता उनसे उस रूह के बारे में पूछेगा और वो दो फरिश्ते हर फरिश्ते को उस रूह के बारे में बताएंगे और फिर हर फरिश्ता उस रूह को मुबारकबाद देगा उस मकाम की, उन नेमतों की जो उसको अपने रब की तरफ से मिलने वाली होंगी। अब कुछ हदीस में बताया गया है कि वो दो फरिश्ते रूह को उस मकाम तक ले जाएंगे कि वहाँ पर उस रूह को उसकी जन्नत दिखाई जाएगी, उसको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये तुम्हारा मकाम है और तुम यहाँ पर हमेशा हमेशा रहने वाले हो। और फिर जब ज़मीन पर उस शख्स के जिस्म को दफन कर दिया जाएगा तो अल्लाह ताला उन दो फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इस शख्स की रूह को वापस इसके जिस्म में डाल दिया जाए। और फिर कब्र के अंदर मुनकर और नकीर आएंगे और उस शख्स से सवाल करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मुनकिर और नकीर ईमान वालों के लिए खौफनाक नहीं होंगे, बल्कि मुनकिर और नकीर ईमान वालों के लिए भी और काफिरों के लिए भी एक ही शक्ल में आएंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि ईमान वाले उनको देखकर डरेंगे नहीं और ना ही घबराएंगे। कुरान मजीद की सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 27, जिसका मफहूम कुछ यूँ है, अल्लाह ईमान वालों को हक बात पर दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत में साबित कदम रखता है। तो अब जब मुनकिर और नकीर उस ईमान वाले शख्स से कब्र में सवाल पूछेंगे तो वो ईमान वाला शख्स उनके तमाम सवालों के जवाब सही सही दे देगा, बिल्कुल भी घबराएगा नहीं। और फिर उस शख्स से कहा जाएगा कि अपनी लेफ़्ट साइड पर देखो, और जब वो वहाँ पर देखेगा तो उसको वहाँ पर जहन्नुम की आग नज़र आएगी। तो मुनकिर और नकीर कहेंगे कि अगर तुम इस दुनिया के अंदर अल्लाह की मान कर नहीं चलते तो तुम्हारा ये मकाम होता। और फिर वो उससे कहेंगे कि अपनी राइट साइड पर देखो, और जब वो वहाँ देखेगा तो उसके लिए जन्नत की एक खिड़की, एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये तुम्हारा मकाम है और तुम हमेशा हमेशा के लिए इसमें रहोगे। तो अब जब एक ईमान वाले शख्स के लिए उसकी कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की या दरवाजे को खोल दिया जाएगा तो उस ईमान वाले शख्स की कब्र भी जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। और फिर उस ईमान वाले शख्स की कब्र के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन शख्स दाखिल होगा। इतना खूबसूरत और हसीन शख्स कि उस कब्र वाले शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन कोई शख्स नहीं देखा होगा।
तो वो ईमान वाला शख्स उस दूसरे शख्स से पूछेगा कि तुम आखिर कौन हो, तुम्हारा चेहरा मेरे लिए खुशी की खबर लाया है। तो वो खूबसूरत शक्ल वाला शख्स कब्र वाले शख्स से कहेगा कि मैं तुम्हारे वो नेक अमाल हूँ जो तुम दुनिया में करते आए थे। अल्लाह ने मुझे जिस्म अता कर दिया है ताकि तुम देख सको कि तुम्हारे वो अमाल कितने हसीन थे, कितने खूबसूरत थे। और फिर वो खूबसूरत शक्ल वाला शख्स उस ईमान वाले के साथ बैठ जाएगा और क़यामत तक उसके साथ ही रहेगा। सुबहान अल्लाह। अब आखिर के अंदर अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम मोमिन मुसलमानों को ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। अपना और अपने ईमान का बहुत सारा ख्याल रखें। जैसे कि इन्होंने इस वीडियो में बताया है, बहुत अच्छा चीज़ बताया है। हम अच्छा अमल करके, अच्छा चीज़ करके अगर हम दुनिया से जाते हैं तो हमको जन्नत नसीब होता है। तो यही चीज़ बताया गया है इस वीडियो में। तो जैसे कि हम जब मर जाते हैं, मरने के बाद हमारे एक साइड में जन्नत होता है, दूसरे साइड में दोज़ख होता है। अगर हम दुनिया में अच्छा चीज़ करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो हमको जन्नत ही नसीब होता है। तो यही चीज़ बताया गया है। जैसे कि इन्होंने बताया है याजुज माजुज, जो कि हम जब मरते हैं तो वो हमारा मतलब से आत्मा निकाल के लेके जाते हैं, सोल्स निकालते हैं। तो वो जैसे कि पूरा जो अच्छा चीज़, अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा चीज़ करके दुनिया से जाते हैं तो उनको कुछ दर्द नहीं होता उस टाइम में, पूरा आसानी से वो दुनिया से चला जाते हैं। तो यही चीज़ बताया गया है, पूरे इन डेप्थ में हमारा जर्नी कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।